Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. Today's chapter is chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Production. This is a new chapter, students. In this chapter, we will study about plant breeding in botany side. Another topics are there which is the part of zoology. So we'll start plant breeding. Now what is plant breeding? Plant breeding is the genetic improvement of crop in order to create disease plant types plant breeding is the genetic improvement of crop in order to create deserved plant types that are better suited for cultivation, better yield and are disease resistance. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 को शुरू कर रहे हैं. इसमें जो बॉटनी का पार्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे. तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? ये है, अगर प्लांट ब्रीडिंग को हम लें तो प्लांट ब्रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी क्रॉप का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है जिससे हमको जैसा हमें चाहिए यानी डिज़ायर्ड प्लांट वो मिलता है, जो कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है, बेटर यील्ड देता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, तो हमारा डिज़ायर्ड प्लांट कैसा होना चाहिए? जो कल्टीवेशन के लिए सूट करता हो, अच्छा यील्ड देता हो और डिजीज़ रेजिस्टेंस हो. यही तीनों क्राइटेरिया है डिज़ायर प्लांट का. पोहेमन 1931, अकॉर्डिंग टू पोहेमन, ये एक साइंटिस्ट थे, प्लांट ब्रीडिंग इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the improvement of economically important plants. पोहेमन के विचार से प्लांट ब्रीडिंग बॉटनी का एक बहुत ही अप्लाइड ब्रांच है जिसमें जो फ़ायदे वाले प्लांट्स होते हैं हमारे लिए, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है. Classical plant breeding covered hybridization, artificial selection to produce plants with higher yields, nutrition and resistance to diseases. अगर हम शुरुआत वाली प्लांट ब्रीडिंग के थ्योरी को लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता था कि हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था और सिलेक्शन किया जाता था प्लांट का कि किसको हम हाइब्रिडाइज करें. तब हमें जो हमारा प्लांट डिज़ायर वाला होता था, जिसमें हायर यील्ड्स होता था, न्यूट्रिशनली वो फिट होता था और रेजिस्टेंस टू डिजीज़ होता था, ये मिलता था. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इम्प्रूवमेंट है प्लांट का जो हमारे तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है. पहला क्राइटेरिया है कि हम उसको अच्छी से कल्टीवेट कर सकें, जो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे और उसमें कोई डिजीज़ ना लगे. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग.
Genetic variability is the base of the mechanism of plant breeding. Plants having deserved traits are crossed with other deserved traits plants to get the plant with maximum desired characters. Hence, selection and hybridizations are the main principles of plant breeding. Maximum genetic variability are obtained by mutation, polyploidy, etc. तो प्लांट ब्रीडिंग के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? तो इसमें देखा गया है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होता है. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी स्टूडेंट्स ऐसा है कि एक ही जीनस में आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, तो उसको हम पहले चुनते हैं, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं और म्यूटेशन के बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है प्लांट ब्रीडिंग का. ओके स्टूडेंट्स, ये तो था प्रिंसिपल्स. अब आते हैं हम लोग मेथड्स में कि किस प्रकार से हम प्लांट ब्रीडिंग को करते हैं. मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. तो इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे. ऊपर में प्लांट ब्रीडिंग लिखते हैं और नीचे में हम लोग इसको 5 क्लास में बांट देते हैं. Number 1 is introduction, number 2 is selection, number 3 is hybridization, number 4 is polyploidy and number 5 is mutation. तो सबसे पहले वाले में जान लें, that is introduction. What is introduction? The transfer of plants with specific genotype from their place of growing to new place where they are used for agriculture is called plant introduction. यानी एक प्लांट को जो मान लीजिए हमारे देश का नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ले आते हैं दूसरे देश से और उसको हमारे यहाँ ग्रो करवाते हैं फॉर एग्रीकल्चर, तो उस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं कि नया प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. नाउ सिलेक्शन. इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ द बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ये पहले भी होता था. सिलेक्शन मेथड जो है ये पहले भी होता था जब प्लांट ब्रीडिंग का कुछ भी पता नहीं था. ठीक है, एंशिएंट एज में होता था. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है देखिए. स्टेप 1 में है सिलेक्ट 200 to 1000 प्लांट्स. ये कब होता है? फर्स्ट ईयर में. स्टेप 2 में है प्लांट ग्रोथ ऑन रो, रिजेक्ट इंफीरियर प्रोजेनीज. जब हमने सिलेक्शन कर लिया फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, उनको रो में लगाएंगे और जो खराब प्लांट होंगे उसको छोड़ देंगे. Now step 3, that is third year and fourth year. Repeat step 2, यानी फिर से हम क्या करेंगे, जो inferior क्वालिटी के प्लांट्स है उसको छांट देंगे. Superior plants selected on visual observations. जो आपको देखने में अच्छा लगे उसको हम उस प्लांट्स को रख लेंगे, बाकी को छांट देंगे. ठीक है. Now स्टेप 4. स्टेप 4 किस ईयर में होगा? ये होगा आपका 5th to 7th ईयर. ठीक है. तो टेस्ट फॉर यील्ड टेकिंग चेक्स इन रेप्लिकेटेड ट्रायल. ठीक है. तो हम लोग पहले यील्ड देखेंगे किस में? स्टेप 4 में, 5th ईयर एंड 7th ईयर में. फिर है स्टेप 5 यानी लास्ट स्टेप. तो सिलेक्ट द बेस्ट प्रोजेनी टू रिलीज ए वैरायटी. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर यील्ड देख लिया. यील्ड देखने के बाद जब हम उसका
उसके बीजे से दूसरे प्लांट को लगाएंगे। प्रोजेनी मतलब उसका बच्चा। तो जो इल्ड दे रहा था उसका जो सीड को हम सो करेंगे तो उसमें से जो प्रोजेनी निकलेगा तब हम उसको एक वैरायटी में स्टैब्लिश कर देंगे। ये कब करेंगे? 8th ईयर में, ठीक है। तो वे यहाँ पर क्या हमने देखा? वेरियस स्टेप्स इन सिंगल प्लांट प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। इस सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? प्योर लाइन सिलेक्शन। नाउ in selection method, plants having better traits are selected from available germplasm. ठीक है? It is of two types. That is pure line selections. Healthy plants are separated from diseased plant. The seeds of selected plants are sown in separate line. And plants of desired characters are selected from progeny. This process repeated many times. Finally, the plants of better are selected. बस वही प्रोसेस को दोहराना है इसमें, ठीक है, जिसमें हेल्दी प्लांट को आप अलग कर देंगे डिजीज प्लांट से। उसके बाद जो सिलेक्टेड हेल्दी प्लांट से थे उसके जो सीड्स है उसको आप रख लेंगे, फिर उसको अलग से लगा देंगे। फिर उससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोजेनी है उसको हम चुन लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को, तो इसको कहते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। इस तरह से इस सिलेक्शन से हमें क्या क्या प्लांट अभी तक मिला है स्टूडेंट्स, इसको आप ज़रूर से याद कर लेंगे कि विच आर द प्लांट्स विच हैव बीन गिवन बाय मेनी साइंटिस्ट एंड देयर नेम आर DV18, कल्याण सोना वेराइटीज़ ऑफ वीट। 2 वैरायटी का वीट मिला है, वन इज़ 18 DV18 एंड अनदर इज़ कल्याण सोना। शाइनिंग मूंग वैरायटी, मूंग का एक वैरायटी है जिसका नाम है शाइनिंग मूंग, ये आप याद रखेंगे, ओके। नाउ नंबर 2, मास सिलेक्शन। मेनी, पहले वाला था प्योर लाइन सिलेक्शन, दूसरा है मास सिलेक्शन। Many plants of desired characters are selected after harvesting. Seeds of all selected plants are collected in the form of a heap called mass selection. Then the seeds are sown and new crop is obtained. Any and process is repeated. तो मास सिलेक्शन बहुत आसान है। क्या करना है आपको कि अच्छे प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसके बीजे को रख लेना है, और बीजा रखने के बाद यानी सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे। और इस सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? तो उसका एक एक हीप बना देंगे। हीप मतलब बहुत सारे सीड्स को ऊंचा ऊंचा करके रख देंगे, और इसी हीप बनाने को हम लोग कहते हैं क्या? मास सिलेक्शन, ठीक है। और फिर हम उस हिप में से सीड्स लेंगे और उससे हम नया क्रॉप जो मिलेगा उसको रखेंगे, और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारा मास सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़े हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद वाला पोर्शन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।